हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करन 3 वेलोसिटी। पिछले पार्ट में हमने देखा था युजिरो हानमा ने हनायामा को बहुत आराम से हरा दिया था और मुसाशी मियामोटो भी अपनी नींद से जाग गए थे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मुसाशी मियामोटो का अब क्या हाल है, वो इस दुनिया को किस तरह से देखते हैं। खैर, जब टोकुगावा की बहन जब मुसाशी मियामोटो के अंदर उनकी आत्मा को डाल रही थी, तब उन्होंने एक बात कही थी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकीडो मांगा का पार्ट 8 शुरू होता है। हम उसी साइंस लैब को देखते हैं जहां पर मुसाशी मियामोटो की बर्थ हुई थी और उनके अंदर साबुको टोकुगावा के द्वारा उनकी आत्मा भी डाली गई थी। साइंस लैब के अंदर हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो सभी डॉक्टर्स और टोकुगावा से सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आ गए और वो लोग कौन हैं, जिनका जवाब डॉक्टर्स और टोकुगावा बड़े ध्यान से दे रहे होते हैं। ये सवाल और जवाब का सिलसिला लगभग 2 घंटे से चल रहा है, जिसमें मुसाशी मियामोटो के काफी सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। 2 घंटे तक सवाल जवाब चलने के बाद टोकुगावा मुसाशी मियामोटो से कहते हैं कि अभी तक जो भी बातें हम लोगों ने आपको बताई हैं, वो सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं जान चुका हूँ आप मुसाशी मियामोटो हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर मियामोटो, मैं आपको लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। जिस पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं, हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ, पर इस तरह से मैं नहीं लड़ सकता। जिसके जवाब में टोकुगावा मुसाशी मियामोटो को कस्टम मेड कपड़े पहनने को दे देते हैं, जिन कपड़ों को पहनते हुए मुसाशी मियामोटो कहते हैं, ओ ये मुझ पर फिट बैठ रहा है। वेल, तुम मुझे किससे लड़वाना चाहते हो, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। खैर, यहाँ पर हम मुसाशी मियामोटो के फर्स्ट ड्रेस्ड लुक को देखते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं टोकुगावा मुसाशी मियामोटो को इस नई दुनिया को दिखाने के लिए वो पूरे टोक्यो शहर में उन्हें घुमाने लगते हैं। कार के अंदर हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो कार के अंदर से रोड पर चल रही कार्स को हैरान होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके जमाने में उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं देखा था और आसपास का शहर और बिल्डिंग्स भी उन्हें बहुत ज्यादा हैरान कर रही होती हैं, क्योंकि उनके जमाने में ऐसी बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा लाइट नहीं हुआ करती थी। कार का ड्राइवर यहाँ पर कहता है कि यहाँ अंडरग्राउंड रोड्स भी होती हैं, जहाँ पर शोर बहुत कम होता है, मैं आपको वहाँ से ले जा सकता हूँ। ड्राइवर की ये बातें मुसाशी मियामोटो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसीलिए टोकुगावा उन्हें समझाते हैं, मिस्टर मियामोटो आप 400 साल फ्यूचर में हो, आपके समय से फ्यूचर में जापान कुछ इस तरह का दिखता है। लेकिन मुसाशी मियामोटो के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वो किसी चमकदार पहाड़ों में घूम रहे हैं और उनके समय को इन चमकदार पहाड़ों ने रिप्लेस कर दिया है। जिसके बाद टोकुगावा मुसाशी मियामोटो से कहते हैं, मिस्टर मियामोटो शायद यहाँ से हमें पैदल चलना चाहिए। कार से नीचे उतरते ही मुसाशी मियामोटो ऊंची ऊंची चमकदार बिल्डिंग्स को ध्यान से देखने लगते हैं, जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मिस्टर मियामोटो आप जो भी देख रहे हो उन्हें समझने में काफी समय लग जाएगा, हम लोग इस बारे में चलते चलते बात कर लेंगे। मैंने आपको इस समय की लेटेस्ट चप्पलें दी हैं, जो कि पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जिस पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं, इन चप्पलों के नीचे ये काली काली क्या चीज है, ये लेदर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जिस पर टोकुगावा उन्हें बताते हैं कि आपकी चप्पलों के नीचे जो चीज है, इसे हमारे जमाने में सड़क कहते हैं, आप इन्हें पत्थरों से बना हुआ रास्ता भी कह सकते हैं। मुसाशी मियामोटो एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर कहते हैं, ये चीज इतनी बड़ी क्यों है और ये इतनी ज्यादा चमक क्यों रही है, क्या इनके अंदर आग लगी हुई है, और ये लोग कौन हैं, क्या ये लोग सच में इंसान हैं। खैर, मुसाशी मियामोटो के इन सभी सवालों को मिस्टर टोकुगावा धीरे धीरे समझाते रहते हैं। अगर आप मुसाशी मियामोटो के सामने हो तो आप उन्हें इतने बड़े इवोल्यूशन को कैसे समझाओगे। एक दरवाजा जो अपने आप ही खुल जाता है, बर्फ जो कभी पिघलती नहीं, एक चलता हुआ डब्बा घोड़ों से भी तेज दौड़ता है, एक कमरा जो ऊपर नीचे जाता रहता है। खैर, मुसाशी मियामोटो टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं अब समझ चुका हूँ, एक टावर जो हमें आसमान में पहुंचा सकता है, ये बहुत अमेजिंग है। इतना ज्यादा इवोल्यूशन तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें मैं आपसे पूछता रहूंगा।
लेकिन मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिसे आप अपने दिल से मुझे दिखाना चाहते हो। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ओ तो तुमने नोटिस कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं टोकुगावा मुसाशी मियामोटो को एक ऐसी जगह पर ले जाने लगते हैं जिसे वो शुरू से ही उनको दिखाना चाहते थे। रास्ते में टोकुगावा मुसाशी मियामोटो से कहते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जापान की हिस्ट्री में इस दुनिया में कुछ ही बेहतरीन वॉर हुए हैं जहाँ पर ताकतवर लोगों की वैल्यू हुआ करती थी। जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तब इस दुनिया की स्टेट कुछ ऐसी हो गई थी, सब लोग बस मांगते ही रहते थे, जबकि इस दुनिया को वर्ल्ड ऑफ वॉरियर कहलाना चाहिए था। एक ऐसी दुनिया जिसमें आप होते हो, और यही वजह थी जिसकी वजह से आप यहाँ हो। इस बात के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन सच्चाई तो ये है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और मैं आपको एक अमेजिंग जगह दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं टोकुगावा मुसाशी मियामोटो को अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में ले जाते हैं जहाँ पर सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स के मैच होते हैं। मुसाशी मियामोटो जैसे ही अरीना में पहुंचते हैं तब टोकुगावा उन्हें बताते हैं कि ये एक बैटलफील्ड है जिसमें जनरेशन से फाइटिंग चलती आ रही है। इस जगह की मरम्मत हम लोग कराते ही रहते हैं। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो अरीना की मिट्टी जैसे ही उठाकर देखते हैं तब उन्हें उस मिट्टी में कई सारे दांत और नाखून दिखाई देते हैं। जिसके बाद मुसाशी मियामोटो कहते हैं, ओ तो तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे। यहाँ पर टोकुगावा और मुसाशी मियामोटो बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी अरीना के अंदर आ जाता है जिसके हाथों में हम 2 तलवारों को देख सकते हैं, जिन्हें देखकर टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं कि ये एक जापान के ग्रेटेस्ट तलवारबाज हैं और इनका नाम साबुकियो इचिरो है। खैर यहाँ पर साबुकियो इचिरो मुसाशी मियामोटो से बात कर ही पाते, इससे पहले ही मुसाशी मियामोटो इचिरो पे एक इमेजिनरी तलवार से कट मार देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है साबुकियो के पसीने छूटने लगते हैं और साबुकियो समझ ही नहीं पाते यहाँ पर हुआ क्या। खैर यहीं पर बाकिडो मांगा का पार्ट 8 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम मुसाशी मियामोटो को जापान के ग्रेटेस्ट तलवारबाज को ये समझाते हुए देखेंगे कि आखिर तलवारबाजी क्या होती है, जिसके बाद ही बाकी हन्मा की मुलाकात मुसाशी मियामोटो से हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर टोकुगावा मुसाशी मियामोटो की एबिलिटीज को चेक कर रहे होते हैं। खैर अब मिलते हैं बाकिडो मांगा के पार्ट 9 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।